नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी क्लास में। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कर लिए थे प्रीवियस ईयर के, राइट। और उस पर बहुत ही अच्छा आप लोगों का रिस्पांस भी आया था। तो आप सभी से मेरी यही उम्मीद होगी कि इस वीडियो पर भी आप लोगों का अच्छा रिस्पांस होगा। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि जो लोग कोचिंग के लिए पैसे नहीं दे सकते हैं, जो महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके पास ये वीडियो आप शेयर कीजिएगा, ओके। और जहाँ जहाँ हो सके, चाहे फेसबुक, व्हाट्सएप, वहाँ वहाँ आप शेयर कीजिएगा इसको, ओके। और जो लोग बिल्कुल भी मैथ्स नहीं जानते हैं, जिनका बैकग्राउंड मैथ्स से है ही नहीं, उनके लिए मैं नया बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो उनके पास ये वीडियो जरूर पहुँचाइएगा। उनको मैं बिल्कुल बेस से पढ़ाऊँगा, बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊँगा हाई तक, जिससे कि कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन ऐसा ना रहे जो वो सॉल्व ना कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, पढ़ लीजिएगा। उसमें दिया गया है कि तीन संख्याओं का योग a प्लस बी प्लस सी, हमने तीन संख्याएं मान ली है, उनका योग दिया है 98, राइट। इसमें से प्रथम और द्वितीय, पहला और द्वितीय, उनका जो रेशियो दिया है वो 2 और 3 है। तो पहली संख्या क्या है ए और दूसरी संख्या क्या है बी। इनका अनुपात दिया 2:3 दिया हुआ है। चलिए ठीक है, राइट। एंड दूसरी और तीसरी संख्या का जो अनुपात दिया है वो 5:8 है। ठीक है, कितना है 5:8। बी और सी का जो अनुपात दिया है 5:8। ठीक है, ये दिया हुआ है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर b की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है आपको, 3 दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पर b की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, 5 दिखाई दे रही है। तो हमें सिर्फ इतना करना है कि इन दोनों की जो वैल्यू है वो हमें इक्वल करनी होती है। जैसे यहाँ पर 3 है तो इसमें पूरे में आप क्या कीजिए, 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें पूरे में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 5 2 10, एंड ये कितनी आ जाएगी 15, राइट। एंड ये कितनी आ जाएगी 3 5 15, एंड ये कितनी आ जाएगी 3 8 24, 8 24। ठीक है, अब देखिए b की वैल्यू इक्वल होगी जो दोनों में कॉमन था। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं a b c, कितना आ गया 10 15 एंड 24, राइट, ओके। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए। इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 49 आएगा, राइट। तो 49 की वैल्यू हमें दी गई है 98। ठीक है, क्या दिया है 98। तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना जाएगा 98/49, 98/49, ये कितना हो गया आपका 2। तो एक यूनिट की वैल्यू 2 है। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या कितनी यूनिट है 15 यूनिट। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया आपका 30 आंसर। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ओके। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देख लीजिए और पढ़ लीजिए इसको। क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक सर्कल है, एक क्या है सर्कल है, इसमें आपका समषटभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, समषटभुज बन रहा है। चलिए बना लेते हैं समषटभुज इस तरीके से, ठीक है, ऐसे बना लेते हैं हम समषटभुज। इसकी क्या होंगी, सारी भुजाएं बराबर होंगी। षटभुज यानी 6 भुजाओं वाला, इसकी सारी भुजाएं क्या होंगी, इक्वल होंगी, राइट। अब ये जो सर्कल है इसकी त्रिज्या क्या है r, इसकी त्रिज्या क्या है r। तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इसको सबको हम ऐड कर देंगे, जहां जहां पॉइंट है वहां वहां ऐड कर देंगे। ठीक है, क्लियर बात। चलिए बात हो गई क्लियर। अब हम एक चीज देखते हैं सर, क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि ये जो सारी भुजाएं हैं ये तो r है, इक्वल है। अब ये समषटभुज है, समषटभुज है तो क्या है कि ये जो सारी भुजाएं हैं ये भी तो इक्वल होंगी ना, बिल्कुल होंगी इक्वल।
राइट, चलिए मान लीजिए जब ये सारी भुजाएं इक्वल होंगी, ये दोनों इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी सारी इक्वल है, तो ये सारे एंगल भी तो इक्वल होंगे ना बेटा, इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। ठीक है, तो ये तो होता है 360, टोटल कितना होता है 360, राइट, 360 होता है। अब ये कितने एंगल है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से डिवाइड कर दिया हमने, तो इसके बीच वाला एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 60 डिग्री, ये आ गया हमारा 60 डिग्री। ठीक, अब जब ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे, ठीक होंगे। अब एक ट्राइंगल में तीनों जो आपका एंगल का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो 180 डिग्री प्लस अगर ये थीटा है तो प्लस 2 थीटा, सॉरी माइनस 2 थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। क्यों, ये बाकी का एंगल कितना है, 60 डिग्री है। अब यहां से जब हम वैल्यू निकालेंगे तो 180 माइनस 60 इक्वल्स टू 2 थीटा, तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 डिग्री। इट मींस क्या हो गया, ये सारे 60 हो गए, और ये जितने भी आपके त्रिभुज है वो समबाहु त्रिभुज हो गए। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होती है कि तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भी आर हो गया, 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 ये भी। ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए किया था कि आपकी समझ में आ जाए कि इसके एंगल 60 कैसे हैं, राइट। अगर आप ध्यान से वैसे ही देख लोगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि भैया ये आपका दोनों इक्वल है, ये 60 डिग्री है, तो ये ऑलरेडी आर होगा। ठीक, तो ये क्या हो गई, सारी भुजाएं इसकी क्या हो गई, आर हो गई। ठीक, अब परिमाप क्या होता है, षटकोण हो चाहे कोई भी शेप दिया हो, तो परिमाप में कुछ मत करो, सिर्फ एक काम करो, परिमाप में क्या करो कि सारी भुजाओं को जोड़ दो। ठीक है, सारी भुजाओं क्या करो, जोड़ दो, सारी भुजाओं को जोड़ दो, बस परिमाप निकल आएगा। ठीक है, जोड़ दो। तो इसमें कितनी है भैया, 6 भुजाएं हैं, तो 6 को जोड़ दिया, 6 आ गया, तो आंसर हमारा कौन सा हो गया, ए पार्ट हो गया। ठीक है, इसको क्लियरली समझ लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया, अभी भी नहीं समझ में आया, तो कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा आप। ठीक है, मैं दोबारा समझा दूंगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के अंतः केंद्र को सुनिश्चित किया जाता है, कैसे किया जाता है, अभिलंबों से, कोणों के अर्धकों से, माध्यिकाओं से, भुजाओं के लंबार्धकों से। ठीक है, इन चारों में से एक ऑप्शन होगा, ये आपका होमवर्क है, इसको आप करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क हो गया, इसका जरूर आप कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है आपका अगला प्रश्न, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इसको भी कई बच्चे क्या गलत करके चले आए हैं। देखिए इसको चुटकियों में सॉल्व कर लोगे आप, सिर्फ 5 सेकंड का टाइम लगेगा, सिर्फ 5 सेकंड का इसको सॉल्व करने में। ठीक है, देखो कितना, देखिए अगर यहां पर 1 नहीं होता तो कितना होता आपका, 1000 होता, 1000 होता। ठीक, अगर हम 1000 का क्यूब करते हैं, 1000 का क्यूब करते हैं तो 1 के आगे कितने जीरो आएंगे, 9 जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएंगे, 9 जीरो। तो 9 जीरो ये हो गए, और एक मिलाकर कितने हो गए, 10। तो टोटल 10 डिजिट आनी चाहिए इसमें, लास्ट में तो 1 आएगा ही, 1 है, हमने तो 1000 का निकाला अभी। ठीक, तो कितनी डिजिट आनी चाहिए, 10। अब आप ध्यान से देखिए, इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो हो ही नहीं सकता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी नहीं हो सकता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसकी पॉसिबिलिटी है। अब अगला देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इन तीनों में 9 डिजिट है, इसका मतलब ये 3 तो सीधे एलिमिनेट हो गए, तो आंसर कौन सा हो गया आपका, सी पार्ट। क्लियर, अब मैं इसको सॉल्व करके भी दिखा देता हूं। ठीक है, बहुत से लोग कहेंगे सॉल्व करके नहीं दिखाया, चलिए सॉल्व करके दिखा देता हूं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 1001 का जो क्यूब है, इसको लिखेंगे 1000 प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, इसका देखिए क्या होगा, ए क्यूब यानी 1000 का क्यूब। ठीक है, 1000 का क्यूब
प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 3ab यानी 3 मल्टीप्लाई बाय a कितना है 1000, b कितना है 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और a प्लस b यानी कि 1000 प्लस 1। क्लियर हो गई बात। इसको अभी ऐसे ही लिखते हैं 1000 का क्यूब प्लस 1, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 3000 मल्टीप्लाई बाय 1001, राइट। ओके, चलिए अब सबको अलग अलग करके लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। यहां पर 9 बिंदी आएंगी, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब 1 कहां लिखेंगे, बिल्कुल लास्ट में, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। बाकी के हम 0 लगा देते हैं अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो। चलिए ठीक है, हो गई बात क्लियर। अब ये कितना आ जाएगा भैया 3000 में, देखो 3 तो 0 लास्ट में आएंगे, 1 2 3 0 लास्ट में आ गए। ओके, अब 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे भैया 3 आएगा, 0 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 आ जाएगा, अब फिर 1 में करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब इनको जोड़ दीजिए भाई, तो 1 आ गया यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, फिर देखिए डबल 0 आया, फिर 3 आया, फिर डबल 0 आया, फिर 1 आया। मिला लीजिए भैया, यही आ रहा आंसर, ठीक है। क्लियर हो गई बात, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये भी मुंह जबानी हो जाएगा सिर्फ 5 सेकंड में। देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए साफ दिख रहा है 20 का 6 गुना कितना हो गया 120%, है ना। तो 120 का 6 गुना कितना हो जाएगा, 120 का 6 गुना 720, है ना। आंसर आ गया आपका डी पार्ट, है ना। तो इसमें तो सीधा सीधा दिया, अगर कोई टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन दिया गया होता तो मान लो दिया गया है आपको कि 11% आपको दिया गया है कि 422, तो उसी संख्या का आपने निकालना है 21% कितना होगा। अगर ऐसे दिया गया होता तो कैसे निकालेंगे, क्या इसमें आप रिलेशन ढूंढ पा रहे हैं कितना गुना हो रहा है, ये नहीं। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, जो दिया गया है उससे भाग कर दीजिए और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस। फिर से समझिए, जो दिया गया है उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक, और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए इसी क्वेश्चन में मैं अप्लाई करके दिखा देता हूं। 120 था, कितना दिया है 20%, कितना निकालना है 120, राइट। तो 20 से 120 कट गया, 6 बचा, 720 आ गया, राइट। तो ये ट्रिक आप ध्यान रखेंगे, ये ट्रिक आपकी यूनिक ट्रिक है और हर किसी में यूज होती है। आप कभी कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस, कोई भी क्वेश्चन करेंगे, प्रॉफिट लॉस, सब में ये काम आएगा सीधे सीधे आपका परसेंटेज निकालने के लिए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, 2 मिनट से तो ज्यादा ही लगेगा आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, और मैं आपको ट्रिक बताऊंगा सिर्फ 5 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, सॉरी 5 सेकंड में, 5 सेकंड में ये सॉल्व हो जाएगा। देखते ही सबसे बड़ी पूछिए, सबसे छोटी भी बता दूंगा तुरंत ही, ठीक है। देखिए बेसिक इसका जो तरीका है सॉल्व करने क्या है, सबका एलसीएम ले लो, ठीक है, सबका एलसीएम ले लो और फिर इसको सॉल्व कर लो। लेकिन देखिए ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें कितना अंतर है 5 का, ठीक है, इसमें कितने का अंतर है 5 का, राइट, इसमें कितने का अंतर है 7 का, ठीक है, 7 का, इसमें अंतर कितने का है 17 का, और इसमें अंतर कितने का 1 का। देखिए अगर इस तरीके से सीरीज दी गई हो 5 6 7 4 इस तरीके का अंतर हो, थोड़ा माइनर अंतर हो, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा टिपिकल हो जाता है, तो हमें एलसीएम लेना पड़ता है। लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, जैसे देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ 5 है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ये 17 है, ठीक है, कितना सारा डिफरेंस है। तो देखिए सबसे छोटी संख्या जिसमें डिफरेंस सबसे कम होगा वो सबसे छोटी संख्या होगी, सॉरी सबसे बड़ी संख्या होगी, और जिसमें डिफरेंस सबसे ज्यादा है वो संख्या सबसे
छोटी होगी तो मैं आपको बता दूं ये संख्या सबसे बड़ी है, तो ये वाली भिन्न आपका ऑप्शन में है 5/6। सबसे छोटी पूछी है तो सबसे छोटी कितनी होगी 19/36 यानी कि डी पार्ट। ठीक है, तो बड़ी संख्या आपकी ये हो जाएगी, आप करके देख लीजिएगा घर पे, और सबसे छोटी क्या होगी आपकी 19/36 हो जाएगी। ठीक है, तो ये देख करके आप देख कर नहीं टिक कर सकते, तुरंत तुरंत टिक हो जाएगा भैया, 5 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कह रहा है भैया कि अगर किसी आयत की लंबाई में 25% वृद्धि कर दी जाए और उसका जो एरिया है वो सेम रहे, तो ये बताएं हमें कि चौड़ाई कितनी कम करनी पड़ेगी। तो कुछ नहीं, देखिए आयत का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल कितना होता है, ए बी होता है भैया, ए बी होता है ना। तो अब क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए बी लंबाई है इसकी, ठीक, तो बी लंबाई है तो बी डैश क्या कर दिया गया है 25% बढ़ा दिया गया है, तो ये 1.25 हो जाएगा, 1.25 बी। ए डैश हमें निकालना है, ए डैश, ठीक, तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ए डैश बी डैश इक्वल्स टू हमें दिया है कि ए बी, क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ए डैश तो हमें निकालना ही है भैया, है ना, और बी डैश कितना है, बी डैश है आपका 1.25 बी इक्वल्स टू ए बी। देखो बी से बी कैंसिल हो गया सर, बी से बी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ए डैश इक्वल्स टू आ गया आपका 1/1.25 ए। क्लियर, ठीक, चलिए ऊपर 100 का मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे से ये 0.25 हटा दिया, काट दीजिए 25 से, 25 चक्कू 100 हो गए, 25 पंजे 125 हो गया, राइट। तो ए डैश इक्वल्स टू कितना आ गया आपका, कितना आ गया 5 चक्कू 20, 0.4 सॉरी 5 अट्ठे 40, है ना, 0.8 ए। तो 0.8 ए रह गया था कितना 1, 100% वैल्यू कितनी होती है 1, या फिर इसको लिखेंगे 80% रह गया, 80% रह गया, तो कितने परसेंट कम कर दिया 20% कम कर दिया। ठीक है, ऑप्शन नहीं लिखे थे मैंने, कोई बात नहीं है, इस तरीके से आप सॉल्व कर लीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न 1.27 बार। ठीक है, देखिए 1.27 बार लगा हुआ है, कई लोगों ने ये भी टिक लगा दिया, ये बहुत गलत बात है, ये बिल्कुल गलत आंसर है। ठीक है, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है कहीं पर 2 बार तो हम इसको 2/9 लिखते हैं, ना कि 2/10 लिखेंगे। ठीक है, तो 9 से ही डिवाइड करते हैं, तो यहां पर भी वही करेंगे हम, यहां पर क्या करेंगे 1.27 बार को हम क्या लिखेंगे 1 + 0.27 बार लिखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 1 + 27/9 लिखेंगे। अब देखिए एक चीज देखिए, अगर आपको ये चीज पता होती तो आप देखते ही टिक कर देते, कैसे, देखिए 99 11 का मल्टीपल है ना, तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है सी ऑप्शन, जिसमें 11 का मल्टीपल है अपॉन में, इसमें तो ऊपर है, नीचे के किसमें सिर्फ सी में है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, और ये 11 बार गया, 11 कम 11 और 3 14/11 आ गया आपका सेम आंसर, है ना। अगर आप देखते तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि चलो 27/99 आएगा, यानी 99 का मतलब 11 का मल्टीपल जो सिर्फ इसमें आ रहा है, तो आप देखते ही सिर्फ 5 सेकंड लगते हैं और क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपकी समझ। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का सेशन कैसा लगा, आज की क्लास कैसे लगी, अच्छी लगी है तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।